नमस्कार, मैं अनंत विक्रम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी बताने जा रहा हूं जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसे बड़े ध्यान से आखिर तक सुनिएगा। दोस्तोयेवस्की ने एक छोटी सी कथा लिखी है। लिखा है कि जीसस के मरने के 1800 वर्ष बाद जीसस को ख्याल आया कि मैं पहले जो गया था जमीन पर तो बेसमय पहुंच गया था। वह ठीक वक्त ना था, लोग तैयार ना थे और मुझे मानने वाला भी कोई ना था। मैं अकेला ही पहुंच गया था और इसलिए मेरी दुर्दशा हुई। इसलिए लोग मुझे स्वीकार भी ना कर पाए और समझ भी ना पाए और लोगों ने मुझे सूली दी क्योंकि लोग मुझे पहचान ही ना सके। अब ठीक वक्त है। अगर मैं अब वापस जमीन पर जाऊं तो आधी जमीन तो ईसाइयत के हाथ में है। हर गांव में मेरा चर्च है, जगह जगह पर मेरे पुजारी हैं, जगह जगह पर मेरे नाम की घंटियां बजती हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। आधी जमीन मुझे स्वीकारती है। और जीसस यह सोचकर रविवार की एक सुबह उनके जन्म के गांव में वापस उतरे। सुबह है, रविवार का दिन है, लोग चर्च से बाहर आ रहे हैं, प्रार्थना पूरी हो गई है और जीसस एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं। उन्होंने सोचा कि आज वे अपनी तरफ से कुछ ना कहेंगे कि मैं जीसस क्राइस्ट हूं, क्योंकि पहले एक दफा कहा था, बहुत चिल्लाकर कहा था कि मैं जीसस क्राइस्ट हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया हूं परम जीवन का, और जो मुझे समझ लेगा वह मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सत्य मुक्त कर देता है। लेकिन इस बार अब तो लोग मुझे वैसे ही पहचान लेंगे। घर घर में तस्वीर है। अब कोई जरूरत ना होगी मुझे घोषणा करने की। वे चुपचाप खड़े रहे पेड़ के नीचे। लोगों ने उन्हें पहचाना जरूर, लेकिन गलत ढंग से पहचाना। भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, बिल्कुल बन ठन कर खड़े हो, अभिनेता कुशल हो, खूब स्वांग रचा है, बिल्कुल जीसस जैसे ही मालूम होते हो, जरा भी भूल चूक निकालनी मुश्किल है। जीसस को आखिर में कहना ही पड़ा कि तुम गलती कर रहे हो, मैं कोई अभिनय नहीं कर रहा हूं, मैं वही जीसस क्राइस्ट हूं जिसकी पूजा करके तुम बाहर आ रहे हो। तो लोग हंसने लगे और उन्होंने कहा कि जल्दी से तुम यहां से भाग जाओ, इससे पहले कि चर्च का प्रीस्ट बाहर निकले, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ोगे। और रविवार का दिन है, चर्च में बहुत लोग आए हुए हैं, व्यर्थ में तुम्हें मारा पीटा भी जा सकता है, तुम भाग जाओ। जीसस ने कहा, ईसाई होकर ये सब क्या कह रहे हो तुम? जब मैं पहली दफा आया था तो यहूदियों के बीच आया था, कोई ईसाई ना था, तो मुझे कोई पहचान ना सका। यह स्वाभाविक था, लेकिन तुम भी मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। और तभी पादरी आ गया, चर्च के बाहर और लोग आ गए, बाजार में भीड़ लग गई। जीसस पर जो लोग हंस रहे थे वे जीसस के पादरी के चरणों में झुककर नमस्कार करने लगे। कुछ लोग जमीन पर लेट गए। बड़ा पादरी पुरोहित चर्च के बाहर आया है। जीसस बहुत चकित हुए। फिर जीसस के मन में एक आशा थी कि लोग भले ना पहचान पाए, लेकिन मेरा पादरी तो पहचान ही लेगा। लेकिन पादरी के जब लोग चरण छू चुके थे और उसने आंखें उठाकर ऊपर देखा तो कहा, बदमाश को पकड़ो, नीचे उतारो, यह कौन है? कौन शरारती आदमी है? जीसस एक बार आ चुके हैं, दोबारा आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जीसस को 1800 साल पहले का ख्याल आया। ठीक वैसे ही वे तब पकड़े गए थे, लेकिन तब पराये लोग थे और तब समझ में भी आता था। लेकिन अब अपने ही लोग पकड़ेंगे, ये भरोसे के बाहर था। और जीसस को जाकर चर्च की एक कोठरी में ताला लगाकर बंद कर दिया गया। आधी रात को किसी ने दरवाजा खोला और छोटी सी लालटेन को लेकर कोई भीतर प्रविष्ट हुआ। जीसस ने उस अंधेरे में थोड़े से प्रकाश में देखा, पादरी है। यह वही पादरी है जिसने मुझे यहां पे बंद करवाया। उस पादरी ने लालटेन एक तरफ रखी, दरवाजा बंद करके ताला लगाया
और फिर जीसस के चरणों में सर रखकर कहा, मैं पहचान गया था, लेकिन बाजार में नहीं पहचान सकता हूँ। तुम हो पुराने उपद्रवी। हमने 1800 साल में किसी तरह व्यवसाय ठीक से जमाया है। अब सब ठीक चल रहा है। तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। हम तुम्हारा काम कर रहे हैं। तुम हो पुराने उपद्रवी। अगर तुम वापस आ गए तो सब अस्त व्यस्त कर दोगे। तुम हो पुराने अराजक। तुम फिर सत्य की बातें कहोगे और सब नियम भ्रष्ट हो जाएंगे। तुम फिर परम जीवन की बात कहोगे और लोग स्वच्छंद हो जाएंगे। हमने सब ठीक ठाक जमा लिया है। अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें कुछ भी करना हो तो हमारे द्वारा करो। हम तुम्हारे और मनुष्य के बीच की कड़ी हैं, तो मैं तुम्हें भीड़ में नहीं पहचान सकता हूं। और अगर तुमने ज्यादा गड़बड़ी करी तो मुझे वही करना पड़ेगा जो 1800 साल पहले दूसरे पादरियों ने तुम्हारे साथ किया था। हम मजबूर हो जाएंगे तुम्हें सूली चढ़ाने को। तुम्हारी मूर्ति की पूजा हम कर सकते हैं। तुम्हारे क्रॉस को हम गले में डाल सकते हैं। तुम्हारे लिए बड़े मंदिर बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी खतरनाक है। इस कहानी के द्वारा ओशो कहना चाहते हैं, जब भी ईश्वर अपने परम ऐश्वर्य में कहीं भी प्रकट होता है, तब उसकी मौजूदगी खतरनाक हो जाती है। वे जो हमारे शुद्र अहंकार हैं, उन शुद्र अहंकारों को बड़ी पीड़ा शुरू हो जाती है। जब भी विराट ईश्वर सामने होता है तो हमारा शुद्र अहंकार बेचैन हो जाता है। हम मरे हुए ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, जीवित ईश्वर को पहचानना मुश्किल है। इसलिए यह दुर्घटना मनुष्य के इतिहास में घटी। हमने शुद्र लोगों को मान लिया। मंदिर के पुजारी को मानना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अगर मंदिर की मूर्ति जीवित हो जाए तो पूजा करने वाले ही दुश्मन हो जाते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।